परिमल की यात्रा, एक जीवन बदलने वाली कहानी। जीवन का मोड़। परिमल अपने छोटे से कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर की दुनिया कितनी भिन्न दिख रही थी उससे जिंदगी जो वह जी रहा था। उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी थी, एक ऐसी चाहत जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। 30 साल की उम्र में वह अपने जीवन को एक अधूरा सपना मानने लगा था। परिमल का बचपन सामान्य था, लेकिन उसके सपने असामान्य थे। वह चाहता था कि दुनिया को देखे, नई जगहों का अनुभव करे, नए लोगों से मिले और अपनी पहचान बनाए। लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ रहीं। उसके पिता एक छोटे दुकान के मालिक थे और माता गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बड़े सपने देख सके। परिमल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक सरकारी नौकरी पाली। यह एक सम्मानजनक नौकरी थी, लेकिन उसका काम दिन भर फाइलों और कागजों के साथ बिताना था। प्रतिदिन एक ही दिनचर्या, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। साल दर साल यही दोहराव था। उसके सहकर्मी भी उसी तरह की मानसिकता के थे। उन्हें ये जीवन सामान्य लगता था, पर परिमल के लिए यह एक जेल की तरह था। 5 साल की नौकरी के बाद परिमल ने अपने सीनियर से सलाह लेने का फैसला किया। श्रीकांत सर परिमल के विभाग के सबसे अनुभवी अधिकारी थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी और वह सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे थे। सर, क्या आप अपना जीवन देखते हैं और संतुष्ट हैं? परिमल ने एक दिन पूछा। श्रीकांत सर ने परिमल को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी। परिमल, ये सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर तुम पूछना शुरू करो तो तुम्हें जवाब दिखने लगेंगे, और जवाब हमेशा असहज होता है। लेकिन श्रीकांत सर की यह बात परिमल के दिल में गहरी उतर गई। उसने एक निर्णय लिया, वह अपनी नौकरी छोड़ देगा और अपने सपनों का पीछा करेगा। नौकरी छोड़ने का निर्णय आसान नहीं था। परिमल के माता पिता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा क्या सोच रहा है। उसकी माता को तो ये सुनकर गुस्सा आ गया कि परिमल एक सरकारी नौकरी को त्याग देना चाहता है। बेटा, तू पागल तो नहीं हो गया है? माता ने चिल्लाते हुए कहा। सरकारी नौकरी कितनी मेहनत से मिली है, इसे छोड़कर क्या करेगा? दुनिया में हर कोई इसके लिए मार काट करता है। पिता मौन रहे, वह बस बैठे हुए सिगरेट का धुआं निकाल रहे थे। लेकिन उनकी चुप्पी परिमल को समझ आ गई, वह भी उसके विरोध में थे। परिमल ने अपनी बातों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह दुनिया को देखना चाहता है, अपने आप को खोजना चाहता है। लेकिन उसके माता पिता के लिए ये सब बातें केवल भ्रम थीं। 6 महीने के बाद परिमल ने अपना इस्तीफा दे दिया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन उसके दिल को इसी की जरूरत थी। उसके माता पिता ने कुछ दिन उससे बात करना भी बंद कर दिया। परिवार में एक तनाव का माहौल हो गया। लेकिन परिमल को पीछे मुड़कर नहीं देखना था। उसके पास 5 साल की बचत थी। वह इस पैसे से कुछ समय के लिए अपना गुजारा चला सकता था। उसकी योजना यात्रा करने की थी, पहले भारत के विभिन्न हिस्सों को और फिर विदेशों को। पहली यात्रा वह हिमालय के लिए निकला। दार्जिलिंग, सिक्किम, नेपाल, ये सब जगहें उसके दिल की इच्छा की सूची में थीं। जब परिमल पहली बार पहाड़ों को देखा तो उसके दिल ने एक बहुत ही अलग आवाज़ निकाली। ऐसा लगा जैसे वह जीवन में पहली बार सही जगह पहुंचा है। दार्जिलिंग में एक छोटी सी हॉस्टल में ठहरते हुए परिमल ने एक महिला से मुलाकात की। उसका नाम था अलकनंदा। वह एक फोटोग्राफर थी और पूरी दुनिया को अपने कैमरे के लेंस से देख रही थी। क्या तुम भी किसी से भाग रहे हो? अलकनंदा ने हंसते हुए पूछा। नहीं, परिमल ने जवाब दिया, मैं किसी की ओर जा रहा हूँ, अपने आप की ओर। अलकनंदा ने परिमल को समझ गया। वह भी अपने परिवार से दूर आकर अपने सपने का पीछा कर रही थी। उन्होंने साथ में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। अलकनंदा परिमल को अपने यात्रा के दृष्टिकोण को समझाने लगी। उसके लिए यात्रा केवल जगहें बदलना नहीं था, बल्कि अपने आप को बदलना था। अलकनंदा के साथ समय बिताते हुए परिमल को एक नया दृष्टिकोण मिला। अलकनंदा उसे दिखा रही थी कि कैसे सामान्य चीज़ों में असाधारण सौंदर्य खोजा जाए। वह परिमल को अपने फोटोग्राफी कैमरे से दिखाती, देखो यह बादल कैसा दिख रहा है, यह एक गल्प कह रहा है, हर चीज़ एक कहानी है। परिमल धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को समझने लगा। उसने अपने आप को अपने भीतर की भ्रांतियों से मुक्त करने की कोशिश करने लगी। अलकनंदा ने परिमल को सुझाव दिया कि वह भी कुछ काम करे जो उसे खुश करे। परिमल सोचने लगा, वह क्या करना चाहता है। उसने लिखना शुरू कर दिया। पहले तो केवल डायरी में, लेकिन फिर वह लघु कहानियां लिखने लगा। दार्जिलिंग से आगे परिमल और अलकनंदा गया, वाराणसी, आगरा और दिल्ली घूमे। हर जगह एक नई सीख थी, हर जगह एक नया अनुभव था। लेकिन सबसे अहम था हर जगह नए लोगों से मिलना। वाराणसी में परिमल को एक बुजुर्ग ने होटल में पहचाना। उसका नाम था राम कुमार।
वह एक सन्यासी थे जो भारत की आध्यात्मिकता को समझते थे। वह परिमल को घंटों बातें करते, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और सबसे अहम, अपने आप को खोजने के बारे में। बेटा, रामकुमार ने कहा, यात्रा केवल शरीर के साथ नहीं, मन के साथ होती है। तुम जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक सारी यात्रा व्यर्थ है। परिमल को ये बात गहराई से समझ आई। वह हर दिन सुबह वाराणसी के घाटों पर जाने लगा, ध्यान लगाने लगा। यह एक नया आयाम था उसकी यात्रा का। अलकनंदा और परिमल का रिश्ता भी इस दौरान गहरा हो गया। वह सिर्फ सहयात्री नहीं थे, अब वह एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन दोनों को पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। परिमल की बचत धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसके दिमाग में यूरोप की यात्रा का ख्वाब था। अलकनंदा भी इस यात्रा के लिए तैयार थी। दोनों ने सोचा, अगर वह अपने काम से कमाई कर सकें तो वह आगे बढ़ सकेंगे। परिमल ने दिल्ली में एक छोटे प्रकाशन गृह को अपनी कहानियां दिखाईं। प्रकाशक को उसकी लेखन शैली पसंद आई। उन्होंने परिमल को महीने में 5 कहानियां लिखने की पेशकश की, जिसके बदले अच्छी रकम देने का वादा किया। ये परिमल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अलकनंदा को भी एक फोटो एजेंसी के साथ काम मिल गया। अब दोनों के पास स्थिर आय थी। दिल्ली में रहते हुए भी वह अपनी यात्रा जारी रख सकते थे। हर महीने का कुछ समय वह घूमने में लगाते थे और बाकी समय काम में। 6 महीने की मेहनत के बाद परिमल और अलकनंदा के पास यूरोप जाने के लिए पैसे थे। यह उनके जीवन का सबसे रोमांचक पल था। यूरोप की पहली यात्रा मैरिड से शुरू हुई। स्पेन की सड़कों पर चलते हुए परिमल को लगा कि वह एक और नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, सब कुछ अलग था। लेकिन यह अल्पन ही तो सुंदरता थी। मैरिड में परिमल को एक भारतीय प्रवासी से मिला। उसका नाम था विजय। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 15 साल से स्पेन में रहता था। लेकिन उसके दिल में भारत की प्रतिध्वनि थी। मैं अपने पैसे के लिए यहाँ हूँ, विजय ने परिमल से कहा, लेकिन मेरी आत्मा भारत में है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो। विजय के शब्दों ने परिमल को समझाया कि पैसे और सफलता अकेली नहीं हो सकती। अगर आत्मा संतुष्ट न हो तो सब कुछ अधूरा है। यूरोप में परिमल ने कई देश घूमे, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। हर देश का अपना सौंदर्य था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परिमल अब अपने आप को पहचान गया था। पेरिस में एक कैफे में बैठते हुए परिमल ने अलकनंदा से कहा, क्या तुम जानती हो, मैंने 30 साल की उम्र में अपनी असली जिंदगी शुरू की है। पहले 30 साल तो बस प्रतीक्षा थी। अलकनंदा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराए। यूरोप से लौटने के बाद परिमल के जीवन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उसकी कहानियां अब साधारण नहीं रहीं। उसने अपनी यात्राओं को कहानियों में बदल दिया। उसकी किताब यात्रा के रास्ते बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन सफलता केवल किताबों की बिक्री में नहीं थी। असली सफलता तो उस अनुभूति में थी जो पाठकों को उसकी किताब पढ़ने के बाद होती थी। हजारों लोग परिमल को पत्र लिखते थे कि उसकी कहानी ने उन्हें भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। परिमल के माता पिता को भी अब अपने बेटे पर गर्व था। उसकी माता सभी से कहती, मेरा बेटा एक लेखक है। उसकी किताब देश भर में पढ़ी जा रही है। परिमल अब दिल्ली में एक छोटे से कार्यालय से काम कर रहा था। अलकनंदा के फोटो के साथ उसकी किताबें अद्वितीय बन गई थीं। कुछ समय बाद उन्होंने एक वेबसाइट भी शुरू की जहां युवा यात्रियों के लिए सलाह दी जाती थी। लेकिन परिमल के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब एक बहुराष्ट्रीय संगठन ने उसे एक ट्रेनर के रूप में काम का प्रस्ताव दिया। संगठन चाहता था कि परिमल युवाओं को आत्म खोज और पेशेवर विकास पर प्रशिक्षण दे। लेकिन मेरा कोई फॉर्मल डिप्लोमा नहीं है, परिमल ने कहा। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा डिप्लोमा है, संगठन के प्रमुख ने कहा। इसके बाद परिमल की मांग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर बन गया। दुनिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में वह बात करता था, जीवन के बारे में, सफलता के बारे में और सबसे अहम, साहस के बारे में। परिमल की लोकप्रियता के साथ उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। अब लोग उसे एक आदर्श मानने लगे थे। कई युवा उसके कदमों का पालन करना चाहते थे, लेकिन परिमल कभी यह नहीं चाहता था कि लोग उसकी नकल करें। एक सेमिनार में एक युवा ने परिमल से पूछा, सर, मुझे भी क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए? परिमल ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, मैंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया। तुम्हारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या छोड़ो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस लिए जीते हो। अगर तुम्हारी नौकरी तुम्हें खुशी देती है तो उसे न छोड़ो, लेकिन अगर ये तुम्हारी आत्मा को दबा रही है तो कुछ न कुछ बदलाव तो करना ही चाहिए।
यह विचार परिमल के लिए एक महत्वपूर्ण समझ थी। वह अब ये समझ गया था कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए यह अलग होती है। परिमल अपनी दूसरी किताब पर काम कर रहा था। इस किताब का नाम था जीवन की कला असफलता की कहानियाँ। इसमें वह उन लोगों की बातें कह रहा था जो असफल हुए थे लेकिन फिर भी जीवन जी रहे थे। इस किताब के लिए परिमल ने दुनिया भर के लोगों से मिलना शुरू किया। एक बार की यात्रा में उसे एक गांव में एक बुजुर्ग किसान मिला। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के सारे सपने टूट गए थे। उसके बेटे को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और उसकी जमीन की पैदावार कम हो रही थी। लेकिन रामलाल हर दिन सूर्योदय के साथ खेत में जाता था। आप हार नहीं मानते? परिमल ने पूछा। हार मानने का मतलब क्या होता है? रामलाल ने जवाब दिया, बेटा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें लड़ना है। चाहे हार जाएं तो भी हमें उठकर फिर से कोशिश करनी है। रामलाल की यह बात परिमल के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि सफलता केवल बड़े सपनों को पूरा करने में नहीं बल्कि प्रतिदिन की छोटी जीत में है। परिमल और अलकनंदा अब बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने एक साथ 5 साल बिताए थे। यात्राएं, सफलताएं, चुनौतियां, सब कुछ साथ झेला था। दिल्ली के एक होटल की छत पर सूर्यास्त के समय परिमल ने अलकनंदा से शादी करने के लिए कहा। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो या बस बता रहे हो? अलकनंदा ने हंसते हुए पूछा। दोनों, परिमल ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहोगी हाँ। तुम हमेशा से मेरे यात्रा की सबसे अहम हिस्सा हो। शादी एक साधारण समारोह थी। दोनों के परिवार, कुछ दोस्त और बहुत सारी प्यार की भावना। अलकनंदा ने परिमल को एक नया एल्बम दिया उनकी सभी यात्राओं की तस्वीरों का। हर तस्वीर एक यादें थी, हर यादें एक कहानी थी। शादी के बाद परिमल और अलकनंदा की पहली यात्रा थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम की। अब वह दोनों एक नए रूप में यात्रा कर रहे थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। परिमल अब 45 साल का हो गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा किसी 30 साल के युवा की तरह थी। वह अभी भी लिख रहा था, भ्रमण कर रहा था और सबसे अहम, अगली पीढ़ी को सिखा रहा था। उसने दिल्ली में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला, आत्मा की यात्रा नाम का। यहाँ वह 3 महीने के कोर्स देता था जहाँ युवा अपने आप को खोजने का सीखते थे। कोर्स सिर्फ कक्षा में नहीं होता था। परिमल अपने छात्रों को यात्रा पर भी ले जाता था। उत्तराखंड के पहाड़ों में, गुजरात के जंगलों में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, हर जगह एक सीख थी। एक दिन एक छात्र ने परिमल से पूछा, सर, आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? परिमल ने अपनी आंखें बंद की। कि जीवन दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और जब तुम जीवन को जीते हो, न कि सिर्फ गुजरते हो, तो हर पल एक उत्सव बन जाता है। परिमल का संदेश दुनिया भर में फैल गया था। उसकी किताबें 20 भाषाओं में अनुवादित हुईं। उसके ब्लॉग को लाखों लोग पढ़ते थे। लेकिन परिमल को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब कोई युवा उसे बताता कि उसका जीवन बदल गया। दिल्ली लौटने के बाद परिमल को अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिली। वह तुरंत अपने शहर चला गया। उसके पिता अब 60 साल के हो गए थे और कई बीमारियों से लड़ रहे थे। लेकिन जब परिमल को देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही हल्केपन आ गया। बेटा, उसके पिता ने कहा, मुझे अब अपने फैसले पर कोई शिकायत नहीं है। देखो, तुमने अपने सपने को कैसे जिंदा किया है। मैं गर्वित हूँ। ये बात परिमल के दिल को छू गई। वह अपने पिता के पास बैठ गया। पिता, परिमल ने कहा, तुमने मुझे पढ़ाई दी लेकिन तुमने मुझे जीना नहीं सिखाया। मैंने अपने आप को सिखाया है। और अब मैं समझता हूँ, हर माता पिता अपने बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। तुम्हारा मतलब अच्छा था। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। परिमल के पिता 3 साल बाद गुजर गए, लेकिन उनकी मृत्यु परिमल के लिए एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। परिमल को समझ आ गया कि समय कितना कीमती है, जीवन कितना छोटा है और हर पल को पूरी तरह से जीना कितना अहम है। अलकनंदा अब माँ बनने वाली थी। परिमल जब अपने बेटे को देखा तो उसे अपने पूरे जीवन की समझ एक नई दिशा में मिल गई। अलकनंदा, परिमल ने कहा, मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊं? मैं उसे नौकरी करने के लिए कहूं या उसे सपने देखने के लिए कहूं? दोनों ही नहीं, अलकनंदा ने कहा। उसे सवाल पूछने सिखा और जब वह सवाल पूछे तो तुम उसे अपने सवाल का जवाब खुद खोजने दो। परिमल को अपनी पत्नी की बातें बहुत समझदारी भरी लगीं। अब परिमल एक अलग भूमिका में था। वह एक पिता था। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन उसके जीवन में नई खुशियां भी आ गई थीं। अपने बेटे को देखते हुए परिमल को अपना बचपन याद आ जाता था। लेकिन अब वह अलग निर्णय ले सकता था। वह अपने बेटे को एक बेहतर दुनिया दे सकता था। परिमल का बेटा, जिसका नाम उसने अर्थवर रखा था, बड़ा होने लगा।
अर्थव एक प्रश्नशील बालक था। हमेशा पूछता रहता था क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। परिमल को अपने बेटे में अपने आप को दोहराई देखने का डर भी था। क्या तुम मुझे भी नौकरी नहीं देना चाहोगे? 10 साल के अर्थव ने एक दिन पूछा। ये तुम्हारा निर्णय होगा, परिमल ने कहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात सिखा सकता हूँ कि तुम क्या चाहते हो वह खोजो, और एक बार जब तुम जान जाओ तो उसके लिए लड़ना। परिमल को अपनी सफलता के बारे में नहीं समझ आ गई। असली सफलता तो अगली पीढ़ी को सही संदेश देना था। अपने बेटे को सिखाना था कि जीवन एक उपहार है और हर उपहार को पूरी तरह खोलकर देखना चाहिए। अब परिमल 50 साल का हो गया था। दिल्ली के एक सुंदर घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ वह एक पूर्ण जीवन जी रहा था। उसकी 4 किताबें प्रकाशित हुई थीं। हजारों छात्र उसके कोर्स से गुजरे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह अब एक गुरु बन गया था। अपनी 50वीं जन्मदिन पर परिमल ने अपने शहर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उसके पुराने स्कूल के दोस्त, उसके शिक्षकों और उसके छात्र सब आए थे। श्रीकांत सर, जिन्होंने परिमल को प्रेरणा दी थी, भी आए थे। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके थे। परिमल, श्रीकांत सर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने सवाल का जवाब खोज लिया और अब तुम दूसरों को भी अपने सवाल खोजने में मदद दे रहे हो। परिमल को अपना शुरुआत याद आ गया। उस दिन, उस दफ्तर में, जब वह एक ऐसे जीवन से भाग रहा था जो उसका नहीं था। लेकिन अब परिमल को पता था भागना कोई समाधान नहीं था। समाधान था अपने आप को खोजना और फिर जो खोज है उसे जीना। अपने भाषण में परिमल ने कहा, जीवन एक यात्रा है। कुछ लोग इस यात्रा को गंतव्य के रूप में देखते हैं, लेकिन असली सुंदरता तो रास्ते में है। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर चुनौती में एक सीख छिपी होती है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी क्योंकि मुझे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी है। तुम्हारी कहानी अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी कहानी को सचेत रूप से जीते हो, न कि अचेत रूप से। और जब तुम्हारा समय आए अपनी विरासत लिखने का, तो याद रखना, सबसे बड़ी विरासत न तो पैसा है, न तो यश। सबसे बड़ी विरासत है दूसरों को सपने देखना सिखाना। अगले दिन परिमल अपनी पत्नी और बेटे के साथ जापान जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसके लिए यात्रा कभी खत्म नहीं होनी थी। हर जगह एक नई कहानी थी, हर यात्रा एक नया सपना था। और अर्थव, जो अब बड़ा हो गया था, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपने तरीके से, अपने सपनों के साथ, अपने सवालों के साथ। ये परिमल की कहानी का अंत नहीं था। ये सिर्फ एक अध्याय था एक लंबे जीवन का जो उसने अपने हाथों से लिखा था। क्योंकि जीवन उन्हीं को खूबसूरत लगता है जो इसे खुद से लिखते हैं। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और आगे ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर।